अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हमें क्लास 10 का 7th चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो चैप्टर कर ले को ही। एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ तुम्हारा पार्ट 1 के एक्सरसाइज पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर है। एंड ये चैप्टर में हमें पूरा इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 7.1 विथ कंप्लीट कर को सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला का डिस्कशन कर को 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करे थे। एंड उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स कवर करे थे। बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इस सेशन में कवर कर को प्रॉबली ये सेशन में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो लास्ट में हमें एक क्वेश्चन कर रहे थे जो कि सेक्शन फार्मूला के बेस पे था। उसके सेक्शन फार्मूला के एंड मिड पॉइंट फार्मूला के बेसिस पर हमें एग्जांपल्स करें एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यानी कि अब इन्हों क्या बोल रही, फाइंड द रेशियो बोल रही। तो रेशियो वर्ड आते ही तुमना क्या लगता है कि हमें इसमें जो है सेक्शन फार्मूला यूज़ करना रहता है, राइट। सो इधर उन्होंने अगर रेशियो हमना नंबर्स में देखो ही या फिर फाइंड द रेशियो कर को देखो ही तो हमारा ऑब्वियस रहता है कि हमारे फार्मूला यानी कि मेथड जो यूज़ करना होता है इस क्वेश्चन में वो हमारा सेक्शन फार्मूला है। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी देखो ही हमने ए और बी कर को दो कोऑर्डिनेट्स देखो ही एंड हम ना रेशियो फाइंड आउट करने बोलिए। सो तो दैट इज़ हाफ ऑफ द क्वेश्चन, राइट। एंड अदर हाफ ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोलिए, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। और क्या करना, कोऑर्डिनेट्स क्या ही कर को बोल को फाइंड आउट करना, बिकॉज उन्होंने कोऑर्डिनेट्स देखो नहीं सेक्शन फार्मूला के एंड रेशियो देखो नहीं रेशियो क्या है कर को बोल को, राइट। सो हमें क्या करती स्टेप बाय स्टेप उसको रेशियो को भी फाइंड आउट करती एंड कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करती। तो फाइंड आउट करने से पहले हमें जो भी डेटा है पहले वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन में हम ना क्या डेटा है जिसको हमें यूज़ कर को हमारे रेशियो एंड कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कर को। ओके। सो पहले तो हमारे पास एक लाइन जो जॉइन हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सो द फर्स्ट कोऑर्डिनेट वी हैव इज ए ऑफ 1, -5, ओके। एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज बी ऑफ -4, 5। सो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एंड दोनों क्या बोल रही हैं, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको एक पॉइंट से डिवाइड हो गई यानी कि एक कोऑर्डिनेट से डिवाइड हो गई। सो दैट इज़ द कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। बट वो कोऑर्डिनेट का उन्हें हिंट क्या देखो ही इज डिवाइडेड बाय अ एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस यानी कि अब हम ना मालूम कि हमारे ग्राफ में हमारा वाई एक्सिस आता हमारा एक्स एक्सिस आता, ठीक है। तो ये जो और एक कोऑर्डिनेट है जो कि इन दो लाइन को डिवाइड कर रहा है इक्वली, जैसे कि हमें लास्ट देखें सेक्शन फार्मूला में बेसिकली हमें वो कोऑर्डिनेट ढूंढती जो वो लाइन को एक डिवाइड करता है। तो वो कोऑर्डिनेट क्या कर को बोल को, तो वो कोऑर्डिनेट उन्होंने क्या बोली एक्स एक्सिस पर है कर को। अब एक्स एक्सिस पर हमारे नंबर्स रहती हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5। सो एक्स एक्सिस पर हमारे कौन से भी नंबर हो सकते हैं, राइट। अब एक्स एक्सिस हमारा फॉर एग्जांपल ये रहा ये रहा ये रहा, या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है 1, 2, 3, 4 नेगेटिव में भी हो सकता है। इसमें भी हमारा कौन सा भी वैल्यू हो सकता है, राइट। तो अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है यानी कि पॉइंट जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है तो हमारा ये क्या हो जाता है -2, 0। ये क्या हो जाता है 2, 0। ये होता है 3, 0। अब y का वैल्यू 0 कई का रहा है, सो बिकॉज इंटायर एक्स एक्सिस में हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 रहता है एंड इंटायर y एक्सिस में हमारा x का वैल्यू जो रहता है 0 रहता है। सो हिंट क्या है हमारा y का वैल्यू जो है वो हमना मालूम है y का वैल्यू 0 है कर को बोल को, राइट। सो एक उन्होंने जो डिवाइडिंग पॉइंट देखो ही वो क्या है P ऑफ x, 0 कर को ले सकती हैं हमें, बिकॉज x का वैल्यू कौन सा भी हो सकता है, x का वैल्यू उन्होंने देखो नहीं वो हमें ढूंढना। सो एंड बट हम ना मालूम कि अगर पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 है कर को, राइट। सो इतना डेटा है हमारे पास। अब हमारे पास रेशियो नहीं है तो अब रेशियो क्या करती हैं, हमें रेशियो कंसिडर कर लेती हैं। जब भी हमारे पास रेशियो देखो नहीं रहते हो ना तो वी विल कंसिडर द रेशियो। सो लेट the ratio which let the ratio be k is to 1.
सो k:1 को हमारा रेशियो धंधे कर को हमें कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो कौन से भी इसमें अगर तुम्हारा रेशियो नहीं है तो तुम्हें k:1 कर लियो, सो दैट तुम्हारा k का वैल्यू मिल जाता है एंड तुम्हारे पास डिफाइंड रेशियो मिल जाता है। सो k:1 कर को हमें कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास जो भी गिवन डेटा है वो है। अब रेशियो हमें कई को कंसिडर करें, बिकॉज अगर हमें यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो सेक्शन फार्मूला में क्या रहता है हमारा m1 m2 कर को कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमारे रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। सो अब रेशियोज़ जहाँ भी रहती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो रेशियोज़ को क्या है सब्सटीट्यूट करना होता है, कुछ तो सब्सटीट्यूट करना। अब हमें m1 भी अननोन m2 भी अननोन रहा तो हमें आंसर नहीं मिलता, उसके वास्ते हमें कंसिडर कर लेंगे आर रेशियो इज़ k:1 कर को। सो नाउ ये तो हो गया हमारा गिवन डेटा। अब हमें कैसा प्रोसीड करें प्रॉब्लम सॉल्व करने। सो टू फाइंड द रेशियो, पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। सो द फार्मूला इज़ x, y इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज़ द सेक्शन फार्मूला। अब हमें इसको क्या कर सकती हैं, इधर ये फॉर्म में कर सकते हैं या फिर हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज हमारे पास x एंड y के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एंड अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसको हमें अलग से करेंगे बिकॉज हमें यहाँ k का वैल्यू यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना कहा था एंड ऑल्सो हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने का रहता है। तो उसके वास्ते हमें क्या कर लेंगे, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने के वास्ते x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 this is x1 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को अलग से फाइंड आउट करेंगे एंड हमारा जो y रहता है विच इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो नाउ अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर को हमें x का अलग y का अलग कर ले को गए तो वी विल फाइंड द रेशियो एंड द कोऑर्डिनेट। तो अब हम ना x का वैल्यू नहीं मालूम है, सो वी विल कीप इट एज x, राइट। एंड ऑल्सो सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें डिफाइन कर लेंगे कि हमारे x1 एंड x2 के वैल्यूज़ क्या हैं, m1 एंड m2 के वैल्यूज़ क्या हैं, सो दैट हम ना सब्स्टिट्यूशन में क्या है ये नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं होना। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरा हमारा आंसर उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। सो डोंट टेक अ चांस कि तो मैं डायरेक्टली देख को मैप कर लेती, सब्स्टिट्यूशन कर लेती घर को, पहले वैल्यूज़ को मैप कर डालो उनके अथॉरिटेटिव जो भी टर्म्स रहती हैं फार्मूले के हिसाब से उसको। सो हमारा x1 हुआ 1, x2 हुआ -4, y1 हुआ -5 एंड y2 हुआ 5। रेशियो क्या हुआ हमारा, m1 हुआ k एंड m2 इज़ 1। सो हमें पूरा मैप कर लिया। मैप करने के बाद क्या है, सॉल्व करना इजी हो जाता थोड़ा, राइट। सो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हमें। सो x का वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, सो विल कीप इट एज x इज इक्वल टू m1 क्या है हमारा k है, x2 क्या है हमारा -4 है, प्लस m2 क्या है हमारा 1 है एंड x1 क्या है हमारा 1 है, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सो y इज इक्वल टू m1 इज k, y2 is 5 plus m2 is 1, y1 is -5, y1 is -5 divided by k plus 1। सो हमें सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बार और क्रॉस चेक कर लियो, सो दैट तुम ना बाद में मिस्टेक होना नहीं एंड बाद में पूरा सम गलत आया करो, कन्फ्यूजन होना नहीं। सो m1 is k, x2 is -4, m2 is 1 and x1 is 1,
m1k, y2 5 है, m2 1 है एंड y1 -5 है। सो हमारे सारे सब्स्टिट्यूशंस तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमें सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। सो x इज इक्वल टू k इंटू -4 इज -4k प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब हमने मालूम कि y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू हमारा 0 है। कई को 0 है बिकॉज वो जो कोऑर्डिनेट है जो कि वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम ना मालूम कि एक्स एक्सिस पर सारे y के वैल्यू 0 रहते हैं। तो हमें यहाँ डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 है कर को। सो हियर 0 इज इक्वल टू k इंटू 5 इज 5k प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, राइट। सो अब सब्स्टिट्यूशन होगा। अब हमें सिंप्लीफिकेशन कैसा कर देंगे, तो इसको हमें इधर ले लेंगे सो दैट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। सो अब हमें क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर डालेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे सो दैट ना कन्फ्यूजन नहीं होना साइमल्टेनियसली करते करते। तो मैं इधर ये कर सकती हूँ, पहले x का कर को बाद में होना तो y का यू कैन टेक अप। सो अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ x के साथ हमारा k प्लस 1 इधर चले आता है एंड यहाँ बचता है हमारा -4k प्लस 1, राइट। अब हमें इसको फर्दर क्या सिंप्लीफाई कर सकती, वी कैन जो भी वैल्यूज़ रहती उसको हमें ये कर सकते। सो वी विल डू x, ओके एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्चुअली। x इंटू के करे तो x इंटू के एंड फिर x का फैक्टर हम ना यहाँ भी आ जाता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज हमारे पास x का वैल्यू नहीं है बट यहाँ हमारे पास y का वैल्यू है। तो हमें ये पहले सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल कीप इट लाइक दिस। 0 इंटू के प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स 5k माइनस 5, राइट। अब 0 इंटू कौन सा भी नंबर करे तो हमारा 0 चाहता है। सो वी नो कि ये जो है वो हमारा 0 है एंड दिस इज आर 5k माइनस 5। अब ये 5k माइनस 5 जस्ट फॉर कन्वीनियंस यहाँ रख लेंगे बिकॉज हमें k का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। सो तो 5k माइनस k हो गया इक्वल टू 0। अब ये -0 जो है उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया हमारा 5k माइनस k विल बी -5 विल बी +5, ओके। नाउ k इज इक्वल टू दिस 5, ये जो 5 है k के साथ वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र हुआ तो वो डिवीजन में आ जाता है। सो दिस इज़ 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। सो अब हमारा k का वैल्यू मिल गया, हम ना k का वैल्यू इज़ देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास हमारा k का वैल्यू मिल गया ऑलरेडी तो हमें क्या कर सकते हैं, हम k का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। ये बिकॉज हमारे पास एक वैल्यू है को बोल को हम ना मिल गया बट यहाँ हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था बिकॉज x का वैल्यू भी अननोन है, k का वैल्यू भी अननोन है। बट हमारे पास यहाँ से k का वैल्यू मिला, इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम ना x का वैल्यू भी मिल जाता है। तो सेम स्टेप्स में हम ना रेशियो भी मिल गया हमारा विच इज़ 1:1 एंड हमारा कोऑर्डिनेट भी मिल जाता है कि x का वैल्यू क्या है करको, बिकॉज y का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी मालूम है, इट इज़ 0। सो नाउ x k कहाँ का है, वहाँ 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। 1 + 1 इक्वल्स -4 इंटू 1 + 1। सो x 1 + 1 इज़ 2 इक्वल्स -4 + 1। सो 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस करना होता है एंड 4 - 1 इज 3। ग्रेटर नंबर 3 और 1 और 4 में से हमारा ग्रेटर नंबर जो है वो 4 है, जिसके पास माइनस साइन है तो वो माइनस साइन भी आंसर के साथ कैरी हो जाता है। तो हमारा x इज इक्वल टू -3, ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है तो वो इक्वल्स के इधर आया तो डिवीजन में आ जाता है, तो -3/2 ये हो गया हमारा x का वैल्यू। y का वैल्यू तो हम ना मालूम कि 0 है। तो वी विल राइट द कंक्लूजन, देयरफॉर द रेशियो इज 1:1 एंड द कोऑर्डिनेट और पॉइंट okay, this is not a question.
पॉइंट ऑफ डिविजन इज -3/2, x का वैल्यू y का वैल्यू जो है वो 0 है. सो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड, राइट. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. Find the coordinates of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1,4. ओके, अब ये क्वेश्चन में तुम्हें देखे तो यहाँ क्या बोल रही हूँ ना, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के वास्ते बोल रहे हैं. यहाँ रेशियो का कुछ भी मेंशन नहीं है, ना तो उन्होंने रेशियो के नंबर्स देखो ही, तो रेशियो का हमारा नहीं आता, यानी कि सेक्शन फार्मूला नहीं हो सकता हमारा. ओके, एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने सेंटर का पॉइंट दी, यानी कि मिडल पॉइंट दी विच इज़ 2, -3, ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट के जैसा एक्ट करता है. अब हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है, राइट. सो अब हमारा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू x1 x2 x1/2 y2 y2 प्लस y1/2, जो भी होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला. तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं x, y, तो हमारे पास वो ही, राइट. एंड b का देखो ही उन्होंने कोऑर्डिनेट, और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, एक कोऑर्डिनेट देखो नहीं उन्होंने. एंड ये कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रही हूँ, एक सर्कल के डायामीटर के हिंकर को बोल रही है, यानी कि सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट लाइन आती है, जो कि रेडियस से तुम्हें सर्कल ड्रॉ करती है, तुम्हें रेडियस को एक्सटेंड करे, सर्कल के एंड टू एंड टच करा है, उसको हमें डायामीटर कर को बोलती हैं. सो डायामीटर बेसिकली हमारा ऐसा दिखता है, एक सर्कल का एंड पॉइंट्स को हमें डायमीटर कर को बोलती हैं. ओके, अब क्वेश्चन में उन्होंने ये देखो ही हमारा कि डायमीटर का एक एंड बी है जिसका वैल्यू 1,4 है, एंड डायमीटर का सेंटर जो है उसका वैल्यू जो है 2, -3 है. तो ये दो पॉइंट्स जो हैं उन्होंने हमने देखो ही, बट डायमीटर का एक और एंड का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट्स उसके क्या हैं, वो उन्होंने क्या भी देखो नहीं, विच इज़ x, y. तो उसके वास्ते हमें वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, राइट. सो लेट्स, सो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स जो भी गिवन डेटा है उसको डायग्रामेटिकली मैप कर डाले तो इट इज़ रियली गुड. नो क्वेश्चन में नहीं देते तुम ना डायग्राम, जब तुम ना डायग्राम समझ में आ रहा है तो मेक श्योर यू पुट द डायग्राम. ओके, सो हमारा एक कोऑर्डिनेट इज, एक्सक्यूज मी, सो a ऑफ x, y, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट हमना नहीं मालूम. एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, b ऑफ 1,4. तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गया. एंड हमारा एक और कोऑर्डिनेट देखो ही, विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल कर को मेंशन करी हो नो, तो उसको क्या लेती है हमें, m ऑफ 2, -3, तो ये लेती, राइट. अभी नो क्या देखो ही, दो देखो ही, एंड एक का कोऑर्डिनेट हमें बेसिकली फाइंड आउट करना. सो वी विल फाइंड इट आउट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, फार्मूला को सेग्रीगेट कर लेंगे, यानी कि x के कंपोनेंट्स अलग फाइंड आउट करेंगे एंड y के कंपोनेंट्स अलग से फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर x हमें क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y को सिमिलरली हमें y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 कर को लिख सकते हैं, राइट. सो अब हमारा x एंड y का वैल्यू है हमारे पास, तो वैल्यूज़ मैप कर लेंगे. हमारा x1 हुआ x, x2 इज 1, y1 इज y एंड y2 इज 4, एंड हमारा x2 है एंड हमारा y जो है वो -3 है. तो मिड पॉइंट के पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो यानी कि x एंड y के वैल्यूज़ हैं. अब हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, x का वैल्यू हमारा 2 है इक्वल्स x1 का वैल्यू x है प्लस x2 का वैल्यू हमारा 1 है डिवाइडेड बाय 2, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करने के वास्ते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा क्या आता है हमारा 4 आता है, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको हमें x प्लस 1 इक्वल्स 4 कर को लिख सकते हैं. एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इधर गया तो क्या होता है -1 होता है. सो x इज इक्वल टू 3.
x का वैल्यू हमना मिलगा। सिमिलरली y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y का वैल्यू है हमारा -3 इक्वल्स y1 इज y प्लस y2 इज 4 डिवाइडेड बाय 2। अगेन सेम मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6, माइनस है तो -6 होता है इक्वल्स y का वैल्यू इज y प्लस 4। जस्ट फॉर कन्वीनियंस y प्लस 4 मैं इधर लिख रही हूँ एंड -6 इधर लिख रही हूँ। अब ये +4 को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाता है, -6 + 4 हो गया हमारा -4। सो y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है एंड 6 + 4 इज 10। सो -10 हमारा y का वैल्यू। सो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 3, -10, राइट। तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। दिस वॉज प्रिटी सिंपल। सो ऐसे क्वेश्चंस भी यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम्स। ये थोड़ा क्वेश्चन समझना मुश्किल रहता है बट सॉल्व करना इज़ ईजी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन एंड प्रॉबली दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो फॉर द चैप्टर। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज प्रॉब्लम सारे ख़त्म होते हैं। सो ये एक लास्ट क्वेश्चन हमें करेंगे which says find the area of rhombus. Rhombus is again, rhombus को तो क्या है, एक four sided diagram है जिसके 4 corners and 4 sides रहती। So rhombus vertices देखो ही उन्होंने rhombus के which are 3, 4 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. सो इनो क्वेश्चन देखो ही बट ऑल्सो एक हिंट देखो ही इस क्वेश्चन के साथ दोनों विच हैव नॉट मैंशनड हियर। तो हिंट क्या देखो ही का दोनों, जो भी हमारा रॉम्बस है उसके डायगोनल से सेम ही कर को बिल्कुल देखो ही, यानी कि उसका हमें फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकती कर को, हाफ इंटू एरिया ऑफ रॉम्बस कर को, हाफ इंटू डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस कर को बोल को ही। अब डायगोनल सेम कर को बोल को बोले तो लास्ट सेशन में हमें डिस्कस करे थे अबाउट पैरेललोग्राम जिसके क्या है डायगोनल सेम रहती हैं कर को बोल को। तो वो हिंट से हमने क्या मालूम होता है, ये जो रॉम्बस है मोस्ट लाइकली पैरेललोग्राम के जैसा दिख सकता है जिसके क्या ही डायगोनल सेम है। सो इसमें 2 डायगोनल्स क्या है, हमारा एसीआ को एक डायगोनल है एंड दूसरा डायगोनल हमारा बीडी है। सो ये 2 डायगोनल्स हैं जो कि हमारा सेंटर में जो है डिवाइड कर रही हैं वो लाइन को, यानी कि एक दूसरे को मीट कर रही हैं। तो उसके वास्ते हमें क्या करना, एरिया ऑफ रॉम्बस फाइंड आउट करना है। तो उसके वास्ते हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पहले, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें एरिया जो है फाइंड आउट कर सकती है, राइट। सो अब हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेंगे। हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 4 वर्टिसेस के 4 कोऑर्डिनेट्स विच इज़ ए ऑफ 3, 0, बी ऑफ 4, 5, सी ऑफ -1, 4 एंड डी ऑफ -2, -1। यस, तो ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। 4 कोऑर्डिनेट्स को हमें डायगोनल बेस पर देख रही हैं, तो उसके वास्ते अब पैरेललोग्राम रहा तो डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल रहती हैं। तो हमारे 2 डायगोनल्स जो हैं ए सी एंड बी डी, इसका हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज, पहले लिख लेंगे हमें ए के कोऑर्डिनेट्स विच इज़ 3, 0 एंड देन सी के कोऑर्डिनेट्स विच इज़ -1, 4, जिससे हमें x1, x2 के वैल्यूज़ ले लेंगे एंड y1, y2 के वैल्यूज़ ले लेंगे। अगेन डिस्टेंस फार्मूला हमें जहाँ भी यूज़ करती हैं इट्स वेरी सिमिलर टू वट एवर हमें ऑलरेडी यूज़ कर को हैं, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला पर एक पूरा एक्सरसाइज हमें सॉल्व कर को थे, राइट। सो अगेन मेथड जो रहता है वो सेम रहता है। सो x1 हमारा 3 है, x2 हमारा -1 है, y1 0 है, y2 जो है 4 है। तो AC का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हुआ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमें क्या करना, सब्स्टिट्यूशन करना, जो भी हमें वैल्यूज़ मैप कर को ही वो। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
-1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन होगा, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो AC इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3 + 1 = 4, माइनस साइन कैरी करते हैं, स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो 4 स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 = 16 होता है, तो 16 प्लस दिस इज ऑल्सो 4 4 = 16, 16 + 16 AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 इज 32। अब 32 को हमें देखे थे ऑलरेडी कि जो 32 है उसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकती। 32 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कर सकती हैं जिसका एक नंबर आपको हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना, राइट। सो AC इज इक्वल टू हमें क्या लिख सकती हैं, 32 को 16 2 = 32 करके लिख सकती, जिसमें ऑब्वियसली 16 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें 16 को कैसा लिख सकती हैं, हमें 16 को 4 स्क्वायर करके रिप्रेजेंट कर सकती हैं, 4 स्क्वायर इंटू 2, जिसमें हमारा स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है एंड 4 जो है वो हमारा रूट के बाहर आ जाता है, रूट कैंसिल होगा एंड रूट के अंदर हमारा क्या बचा, हमारा खाली 2 बचा। सो AC का तो हमारा मिल गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर द डायगोनल BD। AC एक डायगोनल होगा, BD नेक्स्ट डायगोनल इज BD। सो द डिस्टेंस between B and D is, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। इसमें से हमें x1, x2 एंड y1, y2 के वैल्यूज़ निकालेंगे विच इज़ 4 एंड -2, y1 is 5 एंड y2 is -1। Now we will find the distance, यानी कि BD distance is given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So BD equals square root of x2 जो है -2 है -4 x1 का वैल्यू। फॉर्मूला लिखने के बाद सेम स्टेप फॉलो कर रही, जो भी हमें इसके वास्ते करें, सब्स्टिट्यूशन कर रही, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -1 minus y1 is 5. So BD equals square root of minus into minus plus हो जाता है and 2 + 4 is 6. So this is -6 whole square plus again this is minus into minus plus हो जाता है, तो 5 + 1 is again 6. 6 minus 6 whole square. So BD is equal to 6 6 36 plus 36. So 36 plus 36 हो गया हमारा √72। ठीक है, अब √72 आपको हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके वास्ते भी हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना जिसका एक नंबर एटलीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है ना, जस्ट फॉर लाइक फर्दर सिंप्लीफिकेशन। सो अब हमें क्या कर सकते हैं, BD हम ना मालूम कि 36 को स्क्वायर रूट है, अब 36 को 2 बार ऐड कर को 72 मिला, सो तो 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो भी 76 आता है। सो हमें 72 को लिख सकते हैं 36 × 2, जिसमें से हमें 36 को लिख सकते हैं एज 6 स्क्वायर इंटू 2। इसमें ऑब्वियसली स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से 6 जो है हमारा वो बाहर आ जाता है एंड स्क्वायर रूट के अंदर हमारा खाली 2 रहता है, राइट। सो अब हमें डायगोनल्स के डिस्टेंसेस तो फाइंड कर लिए। अब हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो सकता है, एरिया ऑफ रोम्बस हो सकता है हमारा हाफ इंटू वो फार्मूला डालेंगे, बट फार्मूला डालने से पहले अगेन हमें एक क्या चीज़ देखना कि हमारा जो AC है, अब हमारा O का पॉइंट नहीं है हमारे पास, उसके वास्ते हमें क्या कंसिडर करते हैं इसको। सो डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए, लेट्स कीप इट दैट वे। अब हमें क्या इसको ये करती, हमारा जो OA है, OA फाइंड आउट करना हमें, बिकॉज हमारा मेन बीच में जो पॉइंट है O, वो हमारे इंटायर डायगोनल्स को जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट के जैसा एक्ट कर रहा है। तो हमें OA फाइंड आउट करना है। तो हमारा OA क्या होता है,
ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी कर को बोलती है हमें, यानी कि ओ ए जो पॉइंट है हमारे पूरा ए सी का आधा है, राइट। सो ओ ए इज हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली हमें ओ बी भी फाइंड आउट करती, ओ बी जो है हमारा वो क्या होता है, हाफ ऑफ बी डी होता है हमारा, हाफ ऑफ बी डी। अब ये हमें पर्टिकुलरली कई को लेते हैं बिकॉज हमारे पास ए सी का वैल्यू मिला डिस्टेंस फार्मूला से एंड हमारा बी डी का वैल्यू भी मिला, तो वो वैल्यूज़ जो मेल को हैं वो वैल्यूज़ को हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। सो ओ ए इक्वल्स हाफ इंटू ए सी का वैल्यू इज़ 4√2 एंड हमारा ओ बी लिख सकती हमें हाफ इंटू 6√2 बी डी का वैल्यू। तो अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है हमारा, दिस इज 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारा हुआ ओ ए इज़ 2√2 एंड ओ बी में 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो दिस इज 3√2। अब ओ ए ओ बी मिलगा। अब ओ ए ओ बी हमें कई को फाइंड आउट करे, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना, तो हमें क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंसिडर कर रही हमें यहाँ, ट्रायंगल ए ओ बी कर को ए ओ बी ट्रायंगल कंसिडर कर रही, जिसके वास्ते हम ना ओ ए एंड ओ बी की ज़रूरत रहती है। सो हमें एरिया ऑफ ए ओ बी कर को हमें फाइंड आउट करती। सो एरिया ऑफ triangle AOB equals half into base into height। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम ना सबको। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जनरली होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारा बेस रहता है एंड ये हमारा हाइट रहता है। सो हमें इसको फाइंड आउट करती हैं। सो हाफ इंटू ये केस में, यानी कि ये डायग्राम में क्या है, हमारा बेस आको हमारा ओ ए है एंड हमारा हाइट ओ बी है। सो ओ ए एंड ओ बी हाफ इंटू ओ ए हमना मिला विच इज़ 2√2 एंड ओ बी हमना मिला विच इज़ 3√2, राइट। सो अब इसमें क्या होता है, ये 2 कैंसिल हो जाता है एंड हमना बच्चा 3 इंटू √2 दो बार है, तो इसको हमें √2 होल स्क्वायर कर को लिख सकती हैं। यहाँ रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमने बचा 3 इंटू 2 विच इज़ 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। डिस्टेंस हमें यूनिट में मेजर करती हैं, तो ये हो गया हमारा, सो दिस इज 3 इंटू 2 6 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आको हमारा 6 स्क्वायर यूनिट्स आता है, ओके। अब ये आको हमें एक साइड का फाइंड आउट करें। अब जैसा हमें यहाँ रोम्बस में देखे तो ये AOB यानी कि एक तरफ का हमें फाइंड आउट करें। सो अब ये बाही के 3 साइड्स भी हैं विच ऑब्वियसली जो है इक्वल रहते हैं, बिकॉज हमें डायगोनल के बेसिस पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। सो तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करती हैं, वैसे ऐसे कहते स्क्वायर्स हैं, सो हम ऐसे कहते ट्रायंगल्स हैं। सो एक रोम्बस के अंदर हमारे 4 ट्रायंगल्स हैं। सो तो ये जो आंसर है हमारा, इसको हमें 4 इंटू 4 कर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़। तो तुम्हें स्टेटमेंट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये जो है हेंस द एरिया ऑफ रोम्बस इज ABCD, यानी कि ABCD 4 वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस के वास्ते 4 इंटू एरिया ऑफ AOB करते हैं। या तो तुम्हें एक कर को थोड़ा सम जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, बट दिस इज़ द मेथडोलॉजी। यानी कि एक ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया रोम्बस के अंदर, वैसे 4 ट्रायंगल्स फिट हो रही, तो वो एक ट्रायंगल के एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 टाइम्स है, तो तुम्हारा पूरा रोम्बस का एरिया मिल जाता है। सो वी विल राइट हेंस the area of the rhombus
is ABCD equals 4 into area of triangle AOB. So this is 4 into 6. So the area of rhombus कितना हो गया 24, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स है. तो इसके बाद लिख सकती हूँ तो मैं therefore the area of rhombus is 424 स्क्वायर यूनिट्स. दैट्स ऑल. ठीक है. सो हमें एक साइड फाइंड आउट करें एंड वो एक साइड 4 टाइम्स है, अगर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले. सो दिस इज़ वेयर वी अप्लाई द फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला कहाँ अप्लाई करना, मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ अप्लाई करना, सेक्शन फार्मूला कहाँ अप्लाई करना. नाउ यू नो दैट. ओके. सो जस्ट क्विकली रिविजन कर लेंगे फॉर दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर में हमें क्या करें, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, जहाँ हमें क्या डिस्कस करें, अबाउट कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिसेस डिस्कस करें. सो कोऑर्डिनेट्स का तो क्या, एक्स कॉमा वाई के वैल्यूज़ जो होती हैं एक साथ वो एक कोऑर्डिनेट बनाती. एंड हमें और क्या देखें उसमें, हमारे जो ये रहती एक्स एक क्वाड्रेंट्स रहती, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस. तो वो क्वाड्रेंट्स डिस्कस करें, कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करें एंड देन हमें डिस्टेंस फार्मूला करें. तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला जनरली हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये जनरल डिस्टेंस फार्मूला है जो कि हमें हर एक पॉइंट्स को यूज़ करती हैं जनरली, बट एक और है ऑरिजिन के वास्ते. सो डिस्टेंस फार्मूला फॉर ऑरिजिन पॉइंट देखो है तो द डिस्टेंस फार्मूला विल चेंज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज तुम्हारे पास एक ही पॉइंट रहता है एंड दूसरा पॉइंट हमारा 0,0 रहता है. सो नेक्स्ट हमें देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा, सेक्शन फार्मूला इज m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये हमारा सेक्शन फार्मूला था. सेक्शन फार्मूला के बाद हमें एक और फार्मूला देखें विच इज़ आवर मिड पॉइंट फार्मूला. सो मिड पॉइंट फार्मूला इज x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. अब इसमें m1 एंड m2 क्या है हमारा, m1 एंड m2 आर रेशियोज. सो यू हैव टू नो कि रेशियोज क्या हैं कर को बोल को. सो प्रिडोमिनेटली ये 3 फार्मूलाज हमें यूज़ करें एंड ये 3 फार्मूलाज कहाँ अप्लाई होती हैं मेरे को एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर को देखें. इसके अलावा तुम ना ट्राइंगल का फार्मूला याद रखना व्हेन ज्योमेट्री कम्स इन पिक्चर. सो तुम ना जो है सारे शेप्स के फार्मूलाज याद रहना, एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला. फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या कर सकती एक साइड पूरे फार्मूलाज नोट कर सकती हर चैप्टर के एंड ऑल्सो तुम्हें जनरल फार्मूलाज में क्या कर सकती, फॉर एग्जांपल स्क्वायर लिए, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिख लिए. देन अगेन फॉर रेक्टेंगल ले लिए, रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर का फार्मूला लिख लिए, सर्कल का लिख लिए, सेमी सर्कल का लिख लिए, देन फॉर ट्राइंगल लिख लिए, राइट. सो इन सब के तुम्हें फार्मूलेज जनरली लिस्ट कर को रखो है तो हम ना ईजी होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल रहता है. अब हम ना नहीं मालूम था कि इसमें एरिया एंड ऑल फाइंड आउट करना पड़ता है, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक दिस अगर ये आ गए तो अब इसमें हमें ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर उन्होंने एरिया ऑफ रोम्बस पूछे. सो अब रोम्बस का डेफिनेट शेप नहीं रहता, उसके वास्ते हमें इधर स्क्वायर्स को, दो स्क्वायर्स को
कंबाइन कर सकती या फिर ट्रायंगल्स को कंबाइन कर सकती, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जनरली तुम ना एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल सबके जनरल एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूले मालूम रहना, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ दैट एंड एक वन प्रो टिप फॉर योर पार्ट 1 विच आई कैन गिव इज़ लाइक चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिख को रख लियो एंड ऑल्सो चैप्टर वाइज तुम्हें जो भी तुम्हारे 3 या 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहती उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो, ओके। सो वन थिंग इज यू हैव टू कीप द फॉर्मूलाज हैंडी, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल्सो end of chapter for our part 1 exercise, part 1 textbook of class 10. So next section se will basically start with the part 2 of 10th standard and we will finish the part 2 as well. But part 1 के वास्ते the exercise you all have to do is जो भी left over questions हैं वो सारे solve करो and also जो भी chapters हमें अब तक cover करें उन सारे chapters में जो formulae ही keep that handy, यानी कि उनको एक side लिख को रख लियो so that तुम ना last minute revision में it will help you, okay. Until then, thank you everyone.